चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग ध्यान देते हैं एक तो। देखिए, हमारे पास अब अगला टॉपिक क्या आता है, बी वेक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब ये होता क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, एक तो सर्कुलर लूप लेते हैं। ठीक, अगर हम इसमें थोड़ा सा आप लोग को कुछ एग्जांपल देना चाहें तो देखिएगा, एक तो एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, आपको तुरंत एक एग्जांपल देते हैं। देखिए ये क्या है कि एक चूड़ी है। ठीक, सर्कुलर लूप ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बगल से देखेंगे तो ये हमको सर्कल के रूप में नहीं दिख करके एक अंडाकार रूप में दिखेगा। इसका डायग्राम जो है सो अंडाकार बनाते हैं। सीधा देखेंगे तो हमको सर्कल पूरा दिखेगा, लेकिन इसको हम बगल से ऐसे कर देंगे, देखिए अंडाकार टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है, अंडाकार दिख रहा है ना सबको। हाँ, तो इसलिए हम क्या करें कि इसको हम ऐसे नहीं लिए हैं, इस लूप को ऐसे सीधा नहीं लिए, बल्कि कैसे लिए, ऐसे लिए हैं। ठीक, अब इसको ऐसे इसलिए लिए ताकि हम यहाँ डायग्राम बना सके। आप लोग को हम इसमें समझाते हैं। देखिए सर्कुलर लूप है ये, और ये सर्कुलर लूप का एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे करके एक एक्सिस खींचे, एक्सिस जो इसके सेंटर से होके पास करेगा। ठीक है, एक्सिस जो सेंटर से होके पास करेगा, और हमको मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पर निकालना है कहीं भी, मतलब इसके अंदर नहीं, उसमें क्या किए थे हम लोग कि अंदर में निकाले थे। ठीक है, यहाँ पर सेंटर पे इसका। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं निकाल रहे, बल्कि इसी लाइन पे, इससे हमें को सीधा लकीर खींचे। पेन कैसे खींचा हुआ दिख रहा है आपको, तो ये पेन इस तरह से है, तो ये पेन जो है इसका एक्सिस बन गया, और इस एक्सिस पर किसी भी बिंदु पर, ठीक है, एक्सिस इसके बीच से पास करेगा, और इस पर कहीं भी किसी भी बिंदु पर, ठीक ना, ऐसे देख लीजिए, किसी भी बिंदु पर हमको निकालना है। तो हम क्या किए कि अंडाकार चित्र लिए, और इस अंडाकार चित्र में यहां से हम एक पी बिंदु ले लेते हैं जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन क्या कर रहा है वो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब देखिए इसमें ध्यान से, अब इसके कारण हमको निकालना है इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर हम निकालने के लिए करते क्या, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हम आसानी से उधर भी काम कर सके। इस बिंदु पर हमको निकालना है पी पर। अब इस पी पर हम निकालने के लिए करते क्या है कि ये पूरा का पूरा वायर है, मतलब कैसे बात कर रहे हैं हम आपसे, ये पूरा का पूरा वायर है। तो इसका इस बिंदु के कारण यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि करेंट का जो फ्लो है वो डायरेक्शन हम देख लेते हैं, एक मिनट, डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि इस तरह से है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से है, तो इस तरह से मतलब ये पीछे का पोर्शन है, तो इसको हम थोड़ा सा डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक ना, इस तरह से। मान लेते करंट हमको पीछे का पोर्शन है, इसको डॉट डॉट कर दिया, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। मतलब पीछे का चीज हमको ऐसे रखेंगे तो आपको इधर का भाग दिखेगा, पीछे का नहीं दिखेगा, पीछे का, इसे पीछे का भाग को हम थोड़ा डॉट डॉट कर दिए हैं। ठीक, ये समझ जाएगा पीछे और ये आगे है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके कारण हम निकालते हैं, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट करंट एलिमेंट यहाँ पर मान लेते हैं कि डीएल एक करंट एलिमेंट है, ठीक ना, यहाँ पर हम मान लीजिए तो डीएल करंट एलिमेंट है। हाँ ठीक है, चलिए डीएल एक करंट एलिमेंट है, तो इसके कारण इस बिंदु पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब इसके कारण निकालेंगे तो इसमें तो ये गोला जो है, इस गोले के कारण हर बिंदु यहाँ पर, यहाँ से मतलब इसके हर पोर्शन से अगर हम आपकी तरफ करें तो इस पोर्शन से अगर इस यहाँ पर हम निकालेंगे, सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से पकड़े हैं, देखिएगा पकड़ा नहीं रहा ठीक से, हाँ, इसके कारण हम यहाँ पे निकाले, तो इसके लिए तो हर पोर्शन पे यहाँ आएगा, हर पोर्शन पे आएगा, मतलब बहुत सारा पॉइंट यहाँ आके मिलेगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, वो भी कहाँ कहाँ, एक यहाँ कंसीडर करते थे, एक इसका वर्टिकली अपोजिट यहाँ कंसीडर करते हैं। ये डिस्टेंस एस होगा लेते हैं, तो ये भी डिस्टेंस एस होगा। ठीक है, दोनों यहाँ से अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो जितना डिस्टेंस उसका उतना ही डिस्टेंस इसका, दोनों के लिए एस लेते हैं। इस सर्कुलर वायर का रेडियस जो है हम ए ले लेते हैं। देखिए इसका रेडियस क्या करते हैं, ए ले लेते हैं, तो ये वाला एस ले लिए हम लोग, और इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को आर ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक के डायग्राम समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब एक चीज और ले लेते हैं, तो ये अगर आपके साथ यहाँ पर फाई एंगल बनाएगा, तो ये भी जो है आपका यहाँ पर फाई एंगल बनाएगा, दोनों फाई फाई एंगल लिए हैं। यहाँ तक में हमको लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सिंपल डायग्राम था अभी। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में आने से पहले हम एक और बात बता देते हैं कि यहाँ पर बायोट सेवाट लगा लेते हैं। तो बायोट सेवाट डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी वेक्टर इक्वल टू के निकालेंगे, वेक्टर हटा के सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करते हैं क्योंकि डायरेक्शन हम उसी तरह निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इसमें डायरेक्शन निकालना तो क्या होगा, इसमें ऐसे करंट कर रहा था बाहर की ओर, बताया जैसे ये है, इसमें अगर हम लोग करते हैं, इसमें करंट हम ऐसे ना फ्लो कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहे थे, अंगूठा किधर बता रहा, बाहर की ओर, तो यहाँ बाहर तो सभी जगह तो बाहर ही ना होगा, हर बिंदु पर बाहर ही होगा, तो बाहर की ओर डायरेक्शन में काम ही नहीं करना, सीधा मैग्नीट्यूड में काम करते हैं।
तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस का अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस अगर हमको लेना है तो कितना ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो कोई करंट है नहीं, करंट कहाँ है यहाँ, तो इस पूरा लूप से हमको उसका निकालना, तो यहाँ से हम डीएल लिए हैं तो यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, ठीक ना, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना लिए ए सी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर मेरा 1 होगा। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, रुकिए हम देख लेते हैं, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। नहीं, अभी तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, ठीक है। चलिए, तो ए सी इक्वल टू हो गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपको 5 नंबर में पूछता है। यहाँ पर हम कंसीडर किए करेंट एलिमेंट, ठीक है, तो करेंट एलिमेंट हम लोग यहाँ पर छोटा सा हम बड़ा लिख दे रहे हैं, डी ए रेडियस है, तो इस तरह से। तो अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि हमको डीवी निकल गया, मतलब इसके कारण सभी के कारण यही होगा, कोई दूसरा चीज तो होगा नहीं। तो अगर सिर्फ हम 2 कंपोनेंट में बात करें, सिर्फ इसका और इसका मतलब हमको इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा और फिर उसको देखना पड़ेगा उसके वैल्यूज किधर जा रहा है, ठीक। हर पॉइंट पर हमको मिला है। तो पहला चीज ये देखिएगा, अगर हम यहाँ से ये लाइन को खींचते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये कैसे भी मुड़ा हुआ हो, यहाँ पर तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ही ना होगा, ये कैसे मुड़ा, यहाँ पर तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान से देखिएगा। ये कैसे भी हम मोड़ेंगे तो यहाँ के साथ तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। और थीटा जो है आपका एस और डीएल के बीच का एंगल, तो डीएल ऐसे, डीएल इधर से इधर की ओर, तो आप ये ऐसे जा रहा हूँ, तो यहाँ तो आपका 90 है ना बनाएगा इसके साथ में, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर खींच के दिखाने में नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ लग रहा है कि टेढ़ा 90 नहीं लग रहा, गलत है, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये गोल है और इस पर हम ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा डीएल के साथ में। तो यहाँ पर 90 बैठाते हैं और हो जाता है डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 है, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, थीटा इक्वल टू 91 होता है, तो इसको हम हटा देते हैं, आई डी एल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई ए सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, न कि इसको लेते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम रोक के रखे थे वहां पर, इसलिए वहां पर हम इक्वेशन 1 बना के रखें। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। इसमें आगे देखने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इसका डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो ये ऐसे होगा, मतलब यहाँ पर आपका बाहर की ओर और यहाँ पर अंदर की ओर, क्योंकि अगर हम इसमें बात करते हैं ये ऐसे लिए हुए हैं तो ये इस तरह से करंट फ्लो कर रहा, तो करंट इधर तो बाहर, तो इसका मतलब ये छोटा सा एलिमेंट बात करते हैं तो करंट इधर, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे ना होगा, मतलब यहाँ पर बाहर और यहाँ पर अंदर, बाहर और अंदर, क्योंकि करंट अंगूठा ऐसे जा रहा है, तो इस एलिमेंट के कारण, इस करंट एलिमेंट के कारण खाली बात करें तो ये ऐसे घुसेगा और करंट ऐसे शो करेगा, तो यहाँ बाहर और यहाँ अंदर, तो ये बाहर कैसे, ये ऐसे गोल गोल हो जाता है, करंट लूप इसे मैग्नेटिक लूप जो बनता है वो गोल गोल बनता है। इसका मतलब इसके कारण जब हम बनाएंगे तो एक तो ऐसे, दूसरा ऐसे, तो एक कंपोनेंट इसमें ऐसा आएगा जो इस तरह से चलेगा, ठीक है, और इसके कारण और एक तो और जो आएगा सो ऐसे चलेगा, ठीक। मतलब हम इसको क्या करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन के रूप में इंडिकेट करते हैं, इसको भी स्ट्रेट लाइन के रूप में इंडिकेट करते हैं, एक तो को मिटा देते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये दोनों को हम क्या करते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन इसके कारण इधर और इसके कारण इधर, तो ये देखिएगा, ये अगर फाई बना रहा, ठीक है, तो ये भी वर्टिकल से आपका फाई बनाएगा, वर्टिकल से आपका फाई बनाएगा, ये भी और ये भी फाई बनाएगा, ठीक है, दोनों फाई बनाएगा। तो हम क्या करते हैं कि मेरे पास डीबी तो ये आ रहा, फिर डीबी ये आ रहा, इसको रिजॉल्व करते हैं, तो ये फाई है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, डीबी कॉस फाई, और इधर भी हो जाएगा डीबी कॉस फाई, ठीक। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा इसका हो जाएगा डीबी साइन फाई और इसका भी हो जाएगा डीबी साइन फाई। अब चूंकि सब चीज सेम है डिस्टेंस में, इसका मतलब डीबी कॉस फाई दोनों इक्वल हो जाएगा और एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, इससे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। ये ऐसे देखिएगा और इसमें हम ऐसे पार करा रहे, तो इस पॉइंट पर अगर जाएंगे तो ये सीधा नहीं ना आएगा, इस पॉइंट पर जाएंगे तो कैसे आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा, तो मान लेते कि इधर की ओर जा रहा और इसके कारण भी इधर की ओर जा रहा, तो दोनों को हम लोग इस तरह से तोड़ लिया, डीबी कॉस फाई एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर अगर फाई बना तो यहाँ भी फाई बनेगा, और इस तरह से ये डीबी को रिजॉल्व करेंगे तो डीबी साइन फाई मेरे पास 2 ठो आएगा, मतलब कि आपके पास डीबी कितना है, नेट डीबी कितना है उसके कारण पी पॉइंट पर 2 डीबी साइन फाई,
ठीक है, तो दोनों जगह हम डीवी डीवी लिख रहे हैं, तो डीवी डीवी लिखना है तो दोनों जगह गलत होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा हम लोग इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर बी को हटा देते हैं, तो बी इक्वल टू क्या होगा, तो इंटीग्रल 2db sin phi। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो 2db sin phi लिए हैं। अब देखिए फिर इसमें थोड़ा सा गलती किए हैं, आपको यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा। देखिए कहाँ गलती की वो बता रहे हैं आपको, क्योंकि गलती से याद रहेगा आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा ये चीज। देखिए कहाँ गलती की है, हम क्या किए कि इस कंपोनेंट के कारण लिए इस कंपोनेंट का लिए, तो डीवी साइन फाई ले लिए। लेकिन क्या इसमें यही दोनों कंपोनेंट यहाँ पर काम करेगा, इसमें तो इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, इसका भी रहेगा, सारे बिंदुओं का रहेगा। अब थोड़ा सामने से देखिए ध्यान से, हम क्या बोले कि इस पर सिर्फ यही दोनों कंपोनेंट काम नहीं करेगा, बल्कि इस सब के कारण पूरा का पूरा जितना भी मेरे पास सर्कुलर वायर है सभी के कारण वहाँ पर काम करेगा। तो फिर हम 2db sin phi कैसे लेंगे, वो तो हमारे पास गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम सिर्फ db sin phi लेते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये हम बता दिए 5 नंबर में आता है आपको ये क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, db sin phi लेंगे, b इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ db sin phi लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है ना। देखिए अब यहाँ पर sin phi का वैल्यू निकालते हैं। अगर हम डायग्राम में देखिए तो फाई यहाँ पर है, तो साइन फाई क्या आ जाएगा, ए बाई एस। ठीक है, लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर व हाइपोटेनियस, तो ए बाई एस। और यहाँ पर डीबी का वैल्यू हम समीकरण 1 मतलब इक्वेशन 1 में निकाले हुए हैं, मतलब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई एस स्क्वायर इंटू ए बाई एस, मतलब म्यू नॉट आई डी एल ए, मतलब आई डी एल ए बाई 4 पाई एस क्यूब। ऐसे जितना कांस्टेंट है सबको बाहर निकालते हैं हम, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है। देखिएगा इससे जितना दूरी इसका उतना ही इसका उतना ही इसका, सभी का सेम दूरी, मतलब एस कांस्टेंट है, मतलब एस क्यूब कांस्टेंट है। इसका जो रेडियस ए है वो भी कांस्टेंट है, आई का जो अमाउंट है वो भी कांस्टेंट है, मतलब बदलेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डीएल। और डीएल क्या है, इसका सरकमफ्रेंस है, मतलब पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर में ज्यादा अंतर नहीं है। सरकमफ्रेंस स्पेसिफिक वर्ड है किसी भी सर्कल के लिए। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ठीक है, तो सर्कल का तो बाउंड्री हुआ, ये भी तो बाउंड्री हुआ, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके लिए, सेम कॉन्सेप्ट एक ही है। तो बी इक्वल टू, अब डीएल मतलब पूरा का पूरा, तो म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई एस क्यू इंटू डीएल की जगह पर बैठाएंगे 2 पाई ए, पाई पाई कट गया, 2 से इसको काट देते हैं, तो हमको मिला क्या, मिला म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 एस क्यूब, ये आपका मिला बी का वैल्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन एस का टर्म इसमें नहीं होना चाहिए, एस को हम लोग हटाएंगे। देखिए कैसे हटाते हैं, देखिए अब एस का टर्म को हटाते हैं, हम बात की है कैसे हटा रहे हैं। इस ट्रायंगल में आते हैं, ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है, समकोण त्रिभुज, जिसमें एस जो है हाइपोटेनियस है। इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं, एस इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको इससे बैठाते हैं, तो बी इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, रूट अंडर का मतलब क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 1/2 का पावर क्यूब है यहाँ पर। देखिए क्यूब, इसका मतलब इस 1 को हम हटा के क्या लिख देते हैं यहाँ पर 3/2, बी इक्वल टू, यही आपका बी का मतलब किसी भी सर्कुलर लूप के कारण उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर किसी भी डिस्टेंस पर हम लोग बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें कंडीशन हो सकता है, अगर हम चले जाते हैं सेंटर पे, तो सेंटर पे चले जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आर को हटा देंगे, ए स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो एक क्यूब आ जाएगा, यहाँ एक ए है, 2 ए है, यहाँ एक ठो ए, 3 ए है, तो एक ठो ए बच जाएगा, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा पहले वाला। देखिए कैसे, फ्रॉम इसी से काम करते हैं, ठीक ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेते हैं, और फ्रॉम 2 हम निकालते हैं कहाँ, एट दी सेंटर। जब हम सेंटर पे आते हैं तो r बिकम 0, r का टर्म मेरा 0 हो गया, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर का पावर 3/2, देखिए 2 2 कट गया, तो यहाँ क्या ये बचा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए क्यूब, ये दोनों को काट दिया तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2 ए आया, वही फॉर्मूला मिल गया हमको। समझ गए ना, मतलब ये जान गए तो आप सर्कुलर लूप का जान गए। अब हम फिर बताते हैं, इसमें बोले थे आपको कि एक टर्न है, एन टर्न का बात बोले थे, ये भी तो एन टर्न के लिए हो सकता है, तो हम एक तो बात की, इसमें बहुत सारे टर्न हो सकता है,
एक से कहीं ज़्यादा, तो एक से कहीं ज़्यादा टर्न होगा तो n टर्न होगा, तो क्या करेंगे, जब भी आपको टर्न का बात आए तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बाई 2a² प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तक आप बनाइएगा तो 5 नंबर आपको आएगा एग्जाम में, और ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलता है जहां पर कि आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम। इसका एक तो स्पेशल कंडीशन में बात करते हैं, एक तो हम कर लिए हैं, अब अगला एक तो स्पेशल कंडीशन और में बात करते हैं। देखिए एक स्पेशल कंडीशन में क्या में आ रहे हैं, मान लेते हैं कि ए और आर इक्वल है, मतलब जितना डिस्टेंस पर रेडियस है, जितना रेडियस है उतना ही वहां से वहां तक का डिस्टेंस है। इसमें एक कंडीशन में आ रहे हैं, इफ ऐसा हो गया, इफ ए इक्वल्स टू आर, तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 3/2, और a का पावर स्क्वायर तो रहबे करेगा, इसका पावर हो जाएगा 3/2, मतलब 2 का पावर 3/2 का पावर 1 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बाई 2 का पावर 5/2, और a को कट गया 3 गो, ये 3 गो फिर कटेगा 2 गो से, तो बच जाएगा a, और यहाँ a स्क्वायर को मिटा देते हैं। ये हमको b का फिर एक फॉर्मूला तब मिला जबकि a और r का वैल्यू इक्वल हो। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, मैं कर देख लेता हूँ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, आप चैट किए हैं? नहीं, चलिए किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे।